अयोध्या में सब कुछ करने के बाद भी बीजेपी क्यों हार गई? एक दिन बाद का ही वीडियो है, लेकिन तमाम ऐसे पहलू जो मार्मरिक पहलू हैं, जो बहुत संवेदनशील पहलू हैं बीजेपी के अयोध्या हारने को लेकर, और भगवान की राम की नगरी अगर अयोध्या में बीजेपी की करारी हार हो रही है या फिर बीजेपी हारी है, तो इसके पीछे के महत्वपूर्ण पहलू क्या है, आज उसको डिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं और आज मैं बात करूंगा अयोध्या में बीजेपी के हार के कुछ कारण। और मैं कल इसलिए वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि कल सुबह से मैं बीजेपी हेडक्वार्टर में था और जिस तरीके से चुनाव परिणाम आ रहे थे वहां पर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ रही थी, क्या कुछ चीजें निकल कर आ रहा था। और कल रामदास बाबा के साथ में लाइव था, अलग अलग जगहों पर भी लाइव था बहरहाल। लेकिन आज बीजेपी जो अयोध्या में हारी है उसके पीछे का कारण क्या है, या कहा जाए कि अयोध्या में हार का कारण बीजेपी को क्या देखते। लेकिन उससे पहले हिंदुओं के गाल पर एक तमाचा है, अयोध्या वालों के भी गाल पे तमाचा। माफ कीजिएगा, मैं इस हार शब्द के लिए माफी मांगता हूँ, लेकिन जरा ये वीडियो देखिए और सोचिए। देता अयोध्या में मंदिर की जगह दोबारा से मस्जिद बनती हमारी, मगर 5 साल और नहीं। दोगले हिंदुओं, बच गए तुम लोग इस बार। हाथ में सरकार आते आते राम भक्त हिंदुओं ने बचा लिया, नहीं तो राहुल हमें आरक्षण देता। अयोध्या में मंदिर की जगह दोबारा से मस्जिद बनती हमारी, मगर 5 साल और सही, बनेगी बनेगी, अल्लाह की रहमत होगी। तो आपने देखा ये क्या कुछ है, यानी कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, और आप लोगों ने और हिंदुओं ने खास तौर से कितनी कायरता दिखाई। गर्मी गर्मी की दिक्कतें देखी, तमाम दिक्कतें देखी, लेकिन भगवान राम, यानी कि रामायण के गोयल साहब का एक प्रोग्राम था और उसमें आपने देखा। लेकिन एक वीडियो आखिरी में शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से, वो वीडियो देखिए। उसके बाद में अयोध्या में बीजेपी के हार के कारण और किस तरीके से राम लला और राम के विद्रोही हो गए अयोध्या वाले। जरा ये देखिए वीडियो, क्या है कुछ देखिए। यानी कि जनता को नहीं जानती, जनता से बड़ा स्वार्थी और निर्दयी और कोई नहीं होता। अपने स्वार्थ के लिए वो राजा से उसके रक्त की अंतिम बूंद भी मांग लेती है, परंतु यदि राजा के हित के लिए उसे कुछ त्यागना पड़े तो वो क्षण भर में राजा से मुंह फेर लेती है। लोगों की बातें यदि राजा को सुननी पड़े तो वो न्याय ही नहीं कर सकता। ऐसा राजा तो पागल हो जाएगा। इस जनता को नहीं जानता। यानी कि आप देखिए, और ये बिल्कुल सटीक और क्लियर कट बैठता है। सत्यपरक भारत में मैं आज अयोध्या की हार की समीक्षा करने वाला हूं, लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और क्यूआर कोड पर जो समर्थन सहयोग देना चाहते हैं कीजिएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जानते हैं क्या है? अयोध्या में हार की सबसे बड़ा कारण जो है खुद हिंदू ही है। हिंदू अगर जाति में नहीं बटा होता, जातिगत होकर अगर वो वोट नहीं डालता, केवल पासी समुदाय के वोट से ये जीत हार में तब्दील हो गई। यानी कि कहा जा रहा था कि ना अधूरा ना मथुरा ना काशी, इस बार घनश्याम या जो भी व्यक्ति का नाम है अवधेश पासी, यानी कि अवधेश पासी ने किस तरीके से लल्लू सिंह को हराया। अरे राम के लिए भी क्या ठाकुर आगे नहीं आए? राम के नाम पर भी वोट नहीं दिया? बड़ा सवाल है। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर जो मैं अयोध्या में मानता हूं, वो जातिगत समीकरण तो था ही, जिसको समाजवादियों ने बनाया और बीजेपी जिसको सेट नहीं कर पाई। लेकिन
दूसरा सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूं, जिस तरीके से बीजेपी के जो काडर है, जो वर्कर्स है, एक छोटा-सा मैं इसमें किस्सा सुना रहा हूँ। जानते हैं अयोध्या में एक बीजेपी का वर्कर था, जिसने बीजेपी के लिए 2017 में, 2022 में बहुत मेहनत किया, 19 में भी मेहनत किया। उसने हजारों कार्यकर्ताओं को जोड़ा और कार्यकर्ताओं को आगे लाकर खड़ा किया। उसके बाद क्या होता है साहब, वो उसकी ज़मीन एक व्यक्ति दबा लेता है, यानी कि उसकी ज़मीन पर कोई एक तरीके से इल्लीगल एन्क्रोचमेंट कर लेता है। वो सांसद, विधायक, दरोगा, सिविल कोतवाली सब जगह घूम मारता है व्यक्ति वो, और उसको न्याय नहीं मिलता है, समझिए। और जब उसको न्याय नहीं मिलता, फिर उस पर आक्रमण होता है, तो अंत में उसे आत्महत्या करनी पड़ती है। यानी कि जिस पार्टी की सत्ता वो अपने माथे पर रख कर ढो के लाया, जिसके लिए उसने तन, मन, धन, जीवन सब गँवाया, उसकी सुध लेना किसी के बस की नहीं है। यानी कि पार्टी के वर्कर्स की उपेक्षा इतनी बुरी तरीके से बीजेपी ने की, और एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी अगर टिकट नहीं काटा जा रहा है, और नरेंद्र मोदी के नाम पर अब ये जो व्यक्ति वहां से लल्लू सिंह लड़ रहे थे, इनके खिलाफ भारी एंटी इनकम्बेंसी थी। कोई इनको देखना नहीं चाहता था, कोई इनके साथ रहना नहीं चाहता था। ये अपने जिले जवार में घूमते नहीं थे। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण, 2 कारण बता चुका हूं, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण, राम मंदिर के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया, राम मंदिर के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, राम मंदिर के लिए जिन लोगों ने सब कुछ किया, साम, दाम, दंड, भेद सब कुछ किया, उन लोगों को राम मंदिर के प्रोग्राम में इनविटेशन नहीं दिया गया। राम मंदिर के प्रोग्राम में किसको बुलाया गया? ये हीरो हैं, ये हीरो है, ये है, ये वो है, और इंटरनेशनल लोगों को, हीरो हीरोइन को, क्रिकेटर्स, खिलाड़ी को, उन्होंने तो कुछ नहीं दिया वोट। वो तो 240 तक बीजेपी को ले आए। जो रियल वोटर्स है, जिसने राम मंदिर के लिए रियली में, वास्तविकता में संग्राम किया, गोली खाई, मार खाई, लाठी खाई, सारा बवाल झेला, उस व्यक्ति को राम मंदिर प्रोग्राम में बुलाया नहीं, और ना उसे उचित सम्मान देना। मैं कह रहा हूं, लालू मुलायम सिंह यादव को क्या जरूरत थी भारत रत्न और तमाम ये सारी चीजें देने की, यानी कि पद्म विभूषण, पद्म और ये तमाम तरह की चीजें देने की क्या जरूरत थी? चौधरी चरण सिंह को आपने दे दिया, अलुआ मिल गया चौधरी चरण सिंह को देने से, क्या प्राप्त हो गया? आप कोठारी बंधुओं को आपने क्यों भारत रत्न क्यों नहीं दिया, जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी? कोठारी बंधु, आपको पता होगा। बड़ा सवाल ये है, बीजेपी के साथ जो हुआ उसकी दुर्दशा का वही सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, आप बीच चुनाव में, चलिए मैं ठाकुर और जातिगत पे नहीं आता, पर आप आरएसएस से बड़े हो गए। आप आरएसएस के खिलाफ जेपी नड्डा, जो जिसका काम केवल राज्यसभा में ऊ चिल्लाना है, वो तो व्यक्ति वही करता है, वो आपने वीडियो देखी होंगी। यानी कि जो राज्यसभा में केवल चिल्लाने काम करता है, वो व्यक्ति आरएसएस के खिलाफ बोलते हैं, आरएसएस पीछे हट जाती है, आरएसएस साथ नहीं आती है। हिंदुओं की तो कसूर है ही कि हिंदू गर्मी मान गए, उन्होंने रामलला, जो जो राम को लाए उनको हरा दिया, वो सारी चीजें तो है। लेकिन वो आरएसएस के खिलाफ बोल देते हैं जेपी नड्डा, जिससे सारा कुछ केस फंस गया। सबसे महत्वपूर्ण, आप अगर आम आदमी की बात नहीं सुनेंगे, अगर आप राशन पे और हिंदुत्व की लड़ाई लड़ेंगे, जातिगत समीकरण जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बांधे बनाए और चलाए, मुझे लगता है वो समझना बहुत जरूरी था, जिसका काट बीजेपी नहीं कर पाई। और जिन लोगों का टिकट काटने का योगी आदित्यनाथ कह चुके थे, उन लोगों को टिकट क्यों नहीं काटे? उसके फलस्वरूप आपने देखा अयोध्या हार गए। अयोध्या ही नहीं, उसके आसपास की 6 सीटें आप हार गए, लेकिन समाजवादी ये जीत गए। अब मौज लीजिए, अयोध्यावासी मौज लीजिए। बहुत दिनों से खून खच्चर नहीं देखा होगा ना, तो खून भी देखिए, खच्चर भी देखिए, एंजॉय कीजिए। चलिए बहरहाल, एंजॉय अयोध्यावासी करें, उनके लिए यही, वो इसी चीज को भुगतना चाहते थे। और जनता ऐसी होती है, भले शासक राजा अपना आखिरी प्राण दे दे या अपनी रक्त की आखिरी बूंद भी दे दे, वो उसके बारे में नहीं सोचते हैं। वो आपने देखा, जो मैंने क्लिप आपको दिखा। बहरहाल, साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर देखने के लिए आपका धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।